हेलो एवरीवन। पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रिम्बल और सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी संविधान के कौन से भाग को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। यानी संविधान के कौन से भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो जब हम मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैग्ना कार्टा का हिंदी अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 कहलाता है, क्योंकि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इसका जिक्र आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है जो कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। इसमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम 6 भागों में बांटते हैं। जब संविधान भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। उसके बाद से भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो केवल 6 हैं। यानी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भारत संविधान का जो भाग 3 है उसको ही हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। यानी जो समानता का अधिकार है यानी समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो समानता का अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है। जब हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें हमें विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात कही गई है और अनुच्छेद 16 में जो आर्थिक रूप से यानी किसी भी पद या नौकरियों में जो नियोजन किया जाएगा उसमें समानता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के यानी छुआछूत या भेदभाव की जो प्रथा है उसको समाप्त करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो इस जो ए है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24। तो ये कथन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें प्राप्त है वो उसका जिक्र आर्टिकल 23 और 24 में है। ऑप्शन नंबर सी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। तो ये कथन गलत है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जिक्र आर्टिकल 25 से 28 तक है। यानी 25 से 28 तक का जो आर्टिकल है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। यानी संपत्ति का अधिकार जिसका जिक्र आर्टिकल 31 में था, परंतु वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में नहीं बल्कि 25 से 28
यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ए है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। बी है संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। संपत्ति का अधिकार जो है वो अब एक नैतिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार बन गया है, जिसका जिक्र आर्टिकल 300 ए में है। यानी आर्टिकल 300 का में इसका जिक्र किया गया है। सी है इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों से संबंधित संरक्षण का अधिकार और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं। डी है भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, यानी मूल अधिकारों की, तो इसका जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब नैतिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। यानी किसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं किया गया है। ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी है संघ बनाने का अधिकार। सी है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। डी है उपाधियों का अंत। तो जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, यानी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में प्राप्त हैं। मूल संविधान में बात करें तो इसमें हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जिसमें से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, संघ बनाने का और वृत्ति, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार। इसके अलावा 3 अन्य अधिकार भी हमें प्राप्त हैं, जैसे हमें शांतिपूर्ण विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध भी कर सकते हैं। हमें संघ बनाने का अधिकार है। भारत में कहीं भी हमें जाने का, यानी किसी भी स्थान पर जाने का और वहाँ पर रहने का हमें अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो इसी प्रकार हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं। और जो अधिकार आर्टिकल 19 में उपलब्ध नहीं है वो है उपाधियों का अंत, क्योंकि उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 18 में किया गया है। आर्टिकल 19 में इसका जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है। यानी इससे पहले भी हमने जाना था कि जो आर्टिकल 18 है इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। यानी भारतीयों को किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी सिवाय भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। यानी जो 4 प्रकार के जो पुरस्कार हैं, इन चारों के अलावा और शैक्षिक उपलब्धियां, सेना और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं, इसके अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसमें जो धारित नहीं की जा सकती है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान बहादुर। यानी जो ये उपाधि है ये भारत के किसी भी नागरिक को प्रदान नहीं की जा सकती है और उसके द्वारा ये धारित नहीं की जा सकती।
पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न तथा पद्म विभूषण ये उपाधियाँ दी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति इनका अपने नाम के साथ यानी अपने नाम के आगे इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियां हैं वो भी प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं, जो कि आर्टिकल 18 यानी भारत के संविधान लागू होने से पहले विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी और भारत के संविधान में इससे असमानता ना उत्पन्न हो, इसलिए इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था और अब शिक्षा और सेना से संबंधित ही उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दीवान बहादुर। यानी ये उपाधि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा धारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाएगा। जब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी जो छुआछूत की भावना है उसकी समाप्ति से संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए है, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या फिर सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना या उपर्युक्त सभी। तो ये जो उपर्युक्त सभी यानी जो तीनों कार्य हैं कि किसी के साथ छुआछूत को सही ठहराया जाए, यानी छुआछूत का भेदभाव किया जाए, उसके सामान न दिया जाए या फिर उसके सेवाएं लेने से इनकार कर दिया जाए या उसे सेवा लेने से रोक दिया जाए या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर यानी पब्लिक प्लेसेस पे उसे प्रवेश ना दिया जाए, तो ये सभी छुआछूत के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था, यानी जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है जिसका जिक्र आर्टिकल 21A में है, ये किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था। ए है 5 से 10 वर्ष, बी है 6 से 14 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष और डी है 8 से 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक के, यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत शिक्षा मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, यानी शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ए है, अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, तो ये कथन तो सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। सी है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास करके बनाया गया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार इसका जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वो 2008 में संसद ने पास किया था, ये कथन असत्य है, इसे 2008 में पास नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, यानी जब देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो तो कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि समाप्त नहीं होते, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं उनको भी हम नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड कर दिया जाता है। उस समय भारत के जो नागरिक हैं उन्हें उनके मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19 और 20, बी है अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद सी है 20-21, अनुच्छेद डी है 25 से 28, यानी ऑप्शन डी है 25 से 28। तो इसमें जब हम बात करेंगे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि इमरजेंसी के समय भी हमें प्राप्त होते हैं, यानी इसे सस्पेंड नहीं किया सकता, तो वो है अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी।
अनुच्छेद 20 और 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इन्हें समाप्त नहीं किया जाता है, यानी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय समाप्त कर दिए जाते हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये भारत के नागरिक इन्हें प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते हैं। इन्हें इसके लिए वो किसी प्रकार की विधि की सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें उनके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो इससे पहले भी हमने जाना था कि जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उनका प्रावधान आर्टिकल 25 से 28 तक है, यानी 25 से 28 तक के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। ए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, या फिर बी, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट, या सी, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, या फिर डी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 में जिक्र है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास कर सकता है, इससे यानी अपने धर्म की वृद्धि की उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।